हेलो स्टूडेंट्स, नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 1.2 क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि बिजनेस एक्टिविटीज़ दो टाइप का होता है, एक होता है इंडस्ट्री और एक होता है कॉमर्स। इंडस्ट्री हम लोगों ने पढ़ लिया है। जिन बच्चों का भी पिछला लेक्चर मिस हो गया है जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट का नाम है बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11। तो बच्चों, बिजनेस एक्टिविटीज़ में आपका दो टाइप है। फर्स्ट है आपका इंडस्ट्री और सेकंड है कॉमर्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमर्स। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसको वाणिज्य। तो कॉमर्स क्या होता है बच्चों? तो कॉमर्स में दो तरह के एक्टिविटी आते हैं। क्या कह सकते हो? कॉमर्स में दो तरह का एक्टिविटी होता है। एक को दे दो मान लो एक्टिविटी 1 और एक को दे दो एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 1 में क्या होगा? एक्टिविटी 1 में होगा बच्चों कि प्रॉफिट के मोटिव से गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। प्रॉफिट के मोटिव से गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होगा। और एक्टिविटी 2 में क्या होता है बच्चों? तो बिजनेस चलाने में बहुत सारी बाधाएं होती है, बहुत सारे हाइंड्रेंसेज होते हैं। तो उन बाधाओं को दूर करने के लिए, बिजनेस के उन हाइंड्रेंसेज को दूर करने के लिए जो एक्टिविटी किया जाता है वो सारा आपका किस में आ जाएगा? कॉमर्स में। तो कॉमर्स में दो तरह का एक्टिविटी आएगा। एक एक्टिविटी क्या होगा कि प्रॉफिट के मोटिव से गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। और दूसरे एक्टिविटी में क्या आएगा कि बिजनेस में जो हाइंड्रेंसेज होती है, जो बाधाएं होती है, उनको दूर करने के लिए, बिजनेस हाइंड्रेंस को रिमूव करने के लिए जो एक्टिविटी किया जाता है। तो दो तरह के एक्टिविटी तुम्हारा कॉमर्स में आ जाता है। एक तो कॉमर्स में जैसे सपोज करो मान लो एक दुकान है और जो दुकानदार है वो क्या करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए सामान खरीदते और बेचते हैं। तो ये एक्टिविटी आपका क्या कहलाएगा? कॉमर्स कहलाएगा। दूसरा चीज़ है कि मान लो बिजनेस चलाएंगे तो बिजनेस चलाने में बहुत सारी बाधाएं होती है, बहुत सारा हाइंड्रेंसेज होता है। तो बिजनेस के उन हाइंड्रेंसेज को दूर करने के लिए जो एक्टिविटी किया जाता है वो एक्टिविटी भी आपका क्या कहलाएगा? कॉमर्स कहलाएगा। तो कॉमर्स में दो तरह के एक्टिविटी, एक होता है प्रॉफिट के मोटिव से गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। और दूसरे एक्टिविटी में कह सकते हो कि बिजनेस के हाइंड्रेंसेज को, बिजनेस के बाधाओं को दूर करने के लिए जो एक्टिविटी किया जाता है। इन सभी एक्टिविटीज़ को मिला देंगे तो क्या कहलाएगा? कॉमर्स कहलाएगा। तो पढ़ लेते हैं बच्चों कॉमर्स क्या है। कॉमर्स रेफर्स टू द वेरियस एक्टिविटीज़। मैंने कॉमर्स में बहुत तरह के एक्टिविटीज आएंगे। क्या क्या एक्टिविटीज आएंगे? एक एक्टिविटी आएगा जिसमें प्रॉफिट के मोटिव से गुड्स एंड सर्विसेज का खरीद बिक्री होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। और दूसरे एक्टिविटी में क्या आ जाएगा कि बिजनेस में जो हाइंड्रेंसेज होती है, जो बाधाएं होती है, उनको दूर करने के लिए जो एक्टिविटीज़ किए जाते हैं। तो कॉमर्स रेफर्स टू द वेरियस एक्टिविटीज़ दैट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बोले बच्चों? कॉमर्स में क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, ये एक एक्टिविटी हो गया। साथ में ओवरकमिंग द हाइंड्रेंसेज ऑफ बिजनेस बाय इंश्योरिंग स्मूथ ट्रांजेक्शन। अब बिजनेस में रुकावट ना हो, बिजनेस में हाइंड्रेंसेज ना हो, उन हाइंड्रेंसेज को दूर करने के लिए भी जो एक्टिविटी किया जाता है वो भी आपका क्या कहलाएगा? कॉमर्स कहलाएगा। इन अदर वर्ड्स, it refers to the sum total of activities which are engaged in the removal of hindrances। यानी कि वो सारा एक्टिविटी जो बिजनेस के हाइंड्रेंसेस को दूर करने के लिए किया जाए वो सारा एक्टिविटी आपका क्या कहलाएगा? कॉमर्स कहलाएगा। अब बिजनेस हाइंड्रेंसेस को कैसे दूर करते हैं बच्चों, बिजनेस में क्या क्या हाइंड्रेंसेज होते हैं, ये सब हम लोग आगे अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। तो कॉमर्स क्या है? कॉमर्स में कह सकते हो वह बिजनेस एक्टिविटी जिसमें दो तरह के एक्टिविटी किया जाता है, जिसको हम लोग कह सकते हो एक को एक्टिविटी 1 और एक को एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 1 में क्या होगा? प्रॉफिट के मोटिव से गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, प्रॉफिट के मोटिव से गुड्स एंड सर्विसेज का खरीद बिक्री होता है। और एक्टिविटी 2 में क्या होगा? तो बिजनेस में बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारा हाइंड्रेंसेज है, उनको दूर करने के लिए जो एक्टिविटी किया जाता है वो आपका एक्टिविटी 2 में आ जाएगा। और ये सारा एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे? कॉमर्स। क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स में कॉमर्स के क्या कंपोनेंट्स है? तो अभी हमने बताया कॉमर्स में दो तरह के एक्टिविटीज होते हैं। एक हो गया एक्टिविटी 1 और एक हो गया एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 1 में क्या था बच्चों? तो प्रॉफिट के मोटिव से गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता था, या प्रॉफिट के मोटिव से गुड्स एंड सर्विसेज का खरीद बिक्री होता है। तो ये एक्टिविटी 1 आपका कहलाएगा, एक्टिविटी 1 आपका कहलाएगा ट्रेड। और एक्टिविटी 2 क्या होगा? तो बिजनेस में बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारा हाइंड्रेंसेज होती हैं, बिजनेस चलाना आसान काम नहीं है। तो बिजनेस में जो हाइंड्रेंसेज है, जो बाधाएं हैं, उनको दूर करने के लिए जो एक्टिविटी किया जाता है
वो आपका एक्टिविटी 2 कहलाएगा, यानी कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो कॉमर्स में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, दो तरह के एक्टिविटीज होते हैं, एक हो गया ट्रेड और एक हो गया ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब दोनों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रेड क्या होता है। तो सिंपल समझो, ट्रेड का मतलब फर्स्ट एक्टिविटी कॉमर्स का या एक्टिविटी 1 कॉमर्स का। कॉमर्स में दो तरह की एक्टिविटी, एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 1 में हम लोग क्या देखे थे बच्चों कि प्रॉफिट के मोटिव से गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर भी बच्चों वही है, ट्रेड का मतलब प्रॉफिट के मोटिव से गुड्स एंड सर्विसेज का खरीद बिक्री होता है, उसे हम ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल ले लो, जैसे दुकानदार हो गया, ये दुकानदार क्या करता है कि कहीं से सामान खरीद कर कस्टमर को बेचता है प्रॉफिट कमाने के लिए। यह एक्टिविटी क्या कहलाएगा, आपका ट्रेड कहलाएगा। तो ट्रेड का मतलब बच्चों, इट रेफर्स टू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज विथ प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट के मोटिव से, प्रॉफिट के उद्देश्य से गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। प्रॉफिट के मोटिव से गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज और सेल होता है, उसे हम ट्रेड करते हैं। दूसरे वर्ड में कहना चाहो, इन अदर वर्ड्स, ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ गेटिंग प्रॉफिट। वही बात हो रही है, ट्रेड का मतलब प्रॉफिट के उद्देश्य से, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से गुड्स एंड सर्विसेज का खरीद बिक्री हो, उस एक्टिविटी को हम लोग ट्रेड करते हैं। और नेक्स्ट लिखा है, ट्रेड कैन बी कैरिड ऑन द स्मॉलेस्ट एज वेल एज द लार्जेस्ट स्केल। ट्रेड क्या होता है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। मान लो किसी का छोटा दुकान है, ठीक है, तो वो आपका स्मॉल स्केल का ट्रेड हो गया। किसी का बड़ा दुकान है, ठीक है, आपका क्या हो गया, लार्ज स्केल ट्रेड हो गया। तो ट्रेड जो है स्मॉल स्केल का भी हो सकता है और लार्ज स्केल का भी हो सकता है। तो बच्चों, कॉमर्स में दो कंपोनेंट होते हैं, ट्रेड और एक होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। कॉमर्स में दो कंपोनेंट, एक हो गया ट्रेड और एक हो गया ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ट्रेड हमने पढ़ लिया। अब ट्रेड कितने टाइप का होता है बच्चों, तो देखोगे आप लोग, ट्रेड जो होता है दो टाइप का होता है, होम ट्रेड और एक हो गया फॉरेन ट्रेड। अब होम ट्रेड क्या है, फॉरेन ट्रेड क्या है, तो आगे पढ़ते हैं। होम ट्रेड का मतलब होता है, होम ट्रेड आल्सो नोन एज डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनल ट्रेड, refers to the buying and selling of goods and services within the boundaries of a single country। जैसे इंडिया मान लो, ले लो, तो इंडिया के अंदर जो भी सामान खरीदा और बेचा जा रहा हो, यानी कि प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट के मोटिव से इंडिया के बाउंड्री के अंदर, इंडिया के भीतर, भारत के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का खरीद बिक्री हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, होम ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड या इंटरनल ट्रेड, ठीक है। It involves transaction between individuals, businesses and organization within the same nation। इसमें क्या होगा, होम ट्रेड में कि जो सामान खरीदने वाला है, सामान बेचने वाला है, कस्टमर हो गया, सब क्या है, एक ही देश का होता है। तो इस तरह के ट्रेड को कहते हैं होम ट्रेड। जैसे मान लो एक व्यापार ले लो, और ये व्यापार क्या करता है कि इंडिया के ही कोई व्यापारी से, कोई सप्लायर से सामान खरीदता है और कस्टमर, इंडिया के ही कोई कस्टमर को सामान बेच रहा है, और ये सारा एक्टिविटी इंडिया के अंदर ही हो रहा है। तो इस तरह के ट्रेड को कहते हैं होम ट्रेड। ओके, होम ट्रेड बच्चों तीन टाइप का होता है, लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड और इंटर स्टेट ट्रेड। तो लोकल ट्रेड क्या है बच्चों, लोकल ट्रेड रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ रिलेटिवली स्मॉल लोकलाइज एरिया सच एज अ टाउन, सिटी और स्पेसिफिक रीजन। फॉर एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो पटना है, तो एक व्यापारी क्या कर रहा है कि पटना के ही किसी सप्लायर से, किसी पार्टी से सामान खरीद कर पटना के ही कस्टमर को सामान बेच रहा है। तो यहाँ क्या देख रहे हो कि ट्रेड जो है एक लोकल एरिया तक ही सीमित है, लोकलाइज एरिया तक सीमित है, स्मॉल एरिया है उसका। तो कहेंगे जहाँ पे खरीदने वाला, बेचने वाला सब एक लोकल एरिया का हो, उस तरह के ट्रेड को क्या कहते हैं हम लोग, लोकल ट्रेड कहते हैं। लोकल ट्रेड में किस तरह के चीज़ों का ट्रेड होता है, तो जितने भी पेरिसेबल गुड्स हैं, जैसे फ्रेश फ्रूट्स हो गया, स्वीट्स हो गया, मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फिश हो गया, इन सब चीज़ों का ट्रेड जो होता है वो क्या कहलाता है, लोकल ट्रेड। क्योंकि मछली उछली ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते हैं, ख़राब हो जाएगा, सब्जी भी बहुत दूर तक नहीं जा सकता है, ठीक है। तो लोकल ट्रेड का मतलब वह ट्रेड जो लोकल टाउन तक सीमित हो, लोकल एरिया तक सीमित हो, बस विद इन द लोकल एरिया ट्रेड आपका क्या कहलाएगा, लोकल ट्रेड कहलाएगा, ठीक है। एक टाउन तक, एक गांव तक, एक शहर तक का जो एक ट्रेड है, जिसमें सामान खरीदने वाला, सामान बेचने वाला सब एक ही देश, सब एक उसी टाउन का है, उसी स्मॉल एरिया तक सीमित है सभी। तो उस तरह के ट्रेड को लोकल ट्रेड कहते हैं। जितने भी पेरिसेबल गुड्स हैं, चाहे फल ले लो, सब्जी ले लो, मछली ले लो, दूध ले लो, दही ले लो, ये सारे ट्रेड आपके क्या कहलाएंगे, इन सारे चीज़ों का जो ट्रेड होता है वो लोकल ट्रेड में आ जाएगा। तो ट्रेड बच्चों तीन तरह का, लोकल ट्रेड,
उसके बाद सॉरी ट्रेड आपका हो गया दो तरह का, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। और होम ट्रेड तीन तरह का, लोकल ट्रेड, स्टेट लेवल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। लोकल ट्रेड कर लिए, सॉरी फॉरेन ट्रेड नहीं, इंटर स्टेट ट्रेड। तो पहला लोकल ट्रेड के बाद आ गया सेकंड स्टेट लेवल ट्रेड। स्टेट लेवल ट्रेड में क्या हो गया कि थोड़ा सा एरिया बढ़ जाता है ट्रेड का, यानी कि विद इन स्टेट, यानी कि पूरे एक स्टेट का ट्रेड आपका क्या कहलाएगा, स्टेट लेवल ट्रेड कहलाएगा। तो इसको लिखोगे कैसे, स्टेट लेवल ट्रेड रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ स्पेसिफिक स्टेट और प्रोविंस ऑफ अ कंट्री, यानी कि एक कंट्री का जो स्टेट है उस स्टेट तक में जो ट्रेड हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा बेचा जा रहा है। जैसे मान लो बिहार की बात कर लेते हैं, तो एक मान लो ट्रेडर है जो रांची बोल दिए, गया से सामान खरीदता है और मुजफ्फरपुर में बेच रहा है, और खुद वो उसका दुकान कहाँ है, पटना में है। तो क्या कर रहा है, पटना का व्यापारी गया के व्यापारी से सामान खरीद कर मुजफ्फरपुर के व्यापारी को बेच रहा है। तो ये ट्रेड क्या देख रहे हो, एक ही स्टेट में हो रहा है। तो इस तरह के ट्रेड को कहते हैं स्टेट लेवल ट्रेड। तो स्टेट लेवल ट्रेड में कौन कौन चीज़ों का ट्रेड होता है, तो कहेंगे पल्सेस का, जो दाल होती है, यूटेंसिल्स, ये सारे चीज़ों का ट्रेड आपका स्टेट लेवल ट्रेड में आ जाएगा। थर्ड है बच्चों इंटर स्टेट ट्रेड। इंटर स्टेट ट्रेड में क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जो ट्रेड होता है उस ट्रेड को क्या कहते हैं हम लोग, इंटर स्टेट ट्रेड। जैसे मान लो ले लो पटना का एक ट्रेडर है, वो क्या करता है, रांची के ट्रेडर को सामान बेच रहा है। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट क्या हो रहा है, सामान खरीदा बेचा जा रहा है। इस तरह के ट्रेड को कहते हैं इंटर स्टेट ट्रेड। इंटर स्टेट ट्रेड में क्या कौन कौन चीज़ों का ट्रेड हो सकता है, तो शुगर का ट्रेड होता है, क्लोथ कपड़ा का ट्रेड होता है, मशीनरी का ट्रेड होता है। तो ओवरऑल होम ट्रेड जो है वो तीन तरह का, कौन कौन, लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड और स्टेट लेवल ट्रेड और इंटर स्टेट ट्रेड। और ट्रेड कितने टाइप का, दो टाइप का, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड हम लोगों ने कर लिया। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या, सीधा सीधी समझो, दो कंट्री ले लेते हैं, कंट्री ए और कंट्री बी। तो एक कंट्री का बिजनेसमैन दूसरे कंट्री के बिजनेसमैन से सामान खरीदे, या एक कंट्री का बिजनेसमैन दूसरे कंट्री के बिजनेसमैन को सामान बेचे, तो इस तरह का ट्रेड क्या कहलाएगा, फॉरेन ट्रेड कहलाएगा। तो फॉरेन ट्रेड क्या है बच्चों, फॉरेन ट्रेड आल्सो नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज और कैपिटल्स बिटवीन डिफरेंट कंट्री, यानी कि दो कंट्री के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सचेंज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड को इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड भी कहा जाता है। जैसे मान लो जापानीज ऑटोमोबाइल से ले लो, तो जापानीज ऑटोमोबाइल क्या है, जापान मोबाइल के लिए पूरा दुनिया में फेमस है। तो जापान क्या करती है, कार बनाती है, जैसे टोयोटा हो गया, होंडा हो गया, निशान, इस टाइप का कार बनाएगी, और ये कार पूरे दुनिया में सप्लाई करता है, इंडिया में पूरे दुनिया में सप्लाई करता है। तो इस तरह का ट्रेड क्या कहलाएगा बच्चों, फॉरेन ट्रेड कहलाएगा। फॉरेन ट्रेड तीन टाइप का होता है, एक होता है इम्पोर्ट ट्रेड, एक होता है एक्सपोर्ट ट्रेड और एक होता है इंट्रापोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट ट्रेड क्या है बच्चों, तो इम्पोर्ट ट्रेड का मतलब होता है कि जब एक कंट्री का बिजनेसमैन दूसरे कंट्री के बिजनेसमैन से सामान परचेज करे, तो इस तरह के ट्रेड को क्या कहते हैं, इम्पोर्ट ट्रेड। क्या बोले बच्चों, एक कंट्री का बिजनेसमैन दूसरे कंट्री के बिजनेसमैन से सामान खरीदता हो, तो इस तरह के ट्रेड को इम्पोर्ट ट्रेड कहा जाता है। एग्जांपल ले लो, जैसे इंडिया जो है ईरान से पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो इंडिया ईरान से पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीद रहा है, ये कौन सा ट्रेड हो गया बच्चों, इम्पोर्ट ट्रेड। उसी तरह एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है, तो दो कंट्री मान लो ले लो, एक कंट्री का बिजनेसमैन दूसरे कंट्री के बिजनेसमैन को सामान बेचता हो, तो इस तरह के ट्रेड को क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड। क्या बोले, एक्सपोर्ट ट्रेड, जब एक कंट्री का बिजनेसमैन दूसरे कंट्री के बिजनेसमैन को सामान बेचता हो उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड। फॉर एग्जांपल ले लो, जैसे इंडिया क्या करती है, दूसरे कंट्री को कॉटन कपड़ा बेचती है, टी बेचती है, जूट बेचती है। तो जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को सामान बेचे, उस तरह के ट्रेड को कहते हैं हम लोग एक्सपोर्ट ट्रेड। एक होता है बच्चों फॉरेन ट्रेड में इंट्रापोर्ट ट्रेड। इंट्रापोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है कि इसमें मान लो जैसे तीन कंट्री इन्वॉल्व कर लेते हैं, ए, बी और ये हो गया सी। अब क्या कर रहा है कि मान लो ए जो है बी कंट्री से सामान परचेज किया, तो बी कंट्री से सामान परचेज किया, इसको हम क्या कह सकते हैं, इंपोर्ट कहेंगे। और किसी दूसरे कंट्री यानी सी को सामान क्या कर दिया, बेच दिया, यानी कि एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये ट्रेड आपका क्या कहलाएगा, इंट्रापोर्ट ट्रेड। यानी कि इंट्रापोर्ट ट्रेड का मतलब होता है व्हेन अ कंट्री इंपोर्ट्स सम गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री एंड देन एक्सपोर्ट द सेम गुड्स टू सम थर्ड कंट्री।
यानी कि एक कंट्री से सामान खरीद कर दूसरे कंट्री को, तीसरे कंट्री को सामान बेच रहा है, तो इस तरह के ट्रेड को क्या कहते हैं, इंट्रापोर्ट ट्रेड। एग्जाम्पल में ले लो, जैसे इंग्लैंड क्या करता है, साउथ अफ्रीका से सामान परचेज करेगा और पूरे यूरोपियन कंट्री जैसे स्पेन हो गया, इटली हो गया, बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में सामान बेचता है, तो इस तरह के ट्रेड को कहते हैं इंट्रापोर्ट ट्रेड। तो बच्चों ट्रेड आपका दो टाइप का, एक होता है आपका होम ट्रेड और एक होता है फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड भी बच्चों तीन टाइप का, लोकल ट्रेड, आपका स्टेट लेवल ट्रेड, इंटर स्टेट ट्रेड, और फॉरेन ट्रेड आपका तीन टाइप का, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और इंट्रापोर्ट ट्रेड। और कॉमर्स में कितने कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, एक होता है ट्रेड और एक होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ट्रेड अपना हो गया, अब अगला कॉमर्स का कंपोनेंट पढ़ते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इसको हिंदी में लिखना चाहो तो व्यापार की सहायक क्रिया कह सकते हो, व्यापार की सहायक क्रिया। देखो बच्चों क्या होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, क्या होता है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लो हम क्या हैं, सामान बेचने वाले हैं, ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट कस्टमर तभी खरीदेगा जब कस्टमर को इस प्रोडक्ट की जानकारी है। ध्यान से समझना बच्चों, हम मान लो अपना प्रोडक्ट बेचेंगे तो अपना प्रोडक्ट कस्टमर तभी खरीदेगा जब कस्टमर को मेरे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना कि प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाना, ये बिजनेस का क्या है, हाइंड्रेंस हो गया। एक तरह से कह सकते हो कि बिजनेस का हाइंड्रेंस हो गया, बाधा हो गया, क्योंकि आप सिंपल सी बात है, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपका जो दुकान है, उसकी जानकारी कस्टमर को होगी, कस्टमर को उसका इन्फॉर्मेशन होगा, तभी वो आपके दुकान पे आके प्रोडक्ट कर देगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देने हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने दुकान के बारे में। तो ये इन्फॉर्मेशन एक तरह का क्या हो गया, बाधा। तो इन्फॉर्मेशन का जो बाधा है उसको हम कैसे दूर करेंगे, उसके लिए जो एक्टिविटीज़ किया जाता है उसे कहते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस में बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, बहुत सारा हिंड्रेंसेज होती है, बहुत सारी बाधाएं होती है, बहुत सारी समस्याएं हैं। वो सारी समस्याओं को दूर करने के लिए हम जो एक्टिविटी करेंगे या हम जो एक्टिविटी करते हैं उसे हम कहते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो पढ़ लेते हैं बच्चों, इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ which are undertaken to overcome the hurdles appearing in the way of trade। यानी कि बिजनेस चलाना आसान नहीं है, बिजनेस चलाओ कुछ ना कुछ बाधाएं आती रहेंगी, कुछ ना कुछ हाइंड्रेंसेस क्रिएट होता रहेगा। अगर ये हाइंड्रेंसेस रहने दोगे, हाइंड्रेंसेस आप रिमूव नहीं करोगे, बाधाएं दूर नहीं करोगे, तो आप बिजनेस को लॉन्ग रन नहीं चला सकते हो, बिजनेस को सक्सेसफुली स्मूथली रन नहीं कर सकते हो। तो आप चाहते हो कि बिजनेस को सही ढंग से ऑपरेट करें, सक्सेसफुली ऑपरेट करें, तो बिजनेस में जो बाधाएं आती हैं उनको आप समय रहते क्या करो, दूर करो। तो बिजनेस में इन्हीं हाइंड्रेंसेज, इन्हीं बाधाओं को दूर करने के लिए जो एक्टिविटीज़ किया जाता है उसे कहते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक इस तरह से समझते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इतने सारे जो देख रहे हो बच्चों, इसको बेटर ढंग से समझो। जैसे पर्सन का बाधा है, पर्सन का हाइंड्रेंस करने का मतलब हो गया, जैसे कि आप पटना के व्यापारी हो, आप अब ट्रेडर कहाँ के हो, पटना के हो। अब पटना में आपके बहुत सारे कस्टमर बने हुए हैं। अब आप चाहते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मुंबई में भी बिके, तो आप तो पटना में हो, मुंबई में कैसे बेचोगे, तो आपको आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, एक पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपका पर्सन का हाइंड्रेंस है या पर्सन की बाधा रहेगी तो आपका प्रोडक्ट मुंबई में कभी नहीं बिकेगा। तो पर्सन हाइंड्रेंस को, यानी कि जो आदमी की समस्या है उसको हम कैसे दूर करेंगे, तो आप एक मिडिल मैन रख सकते हो, आप एक एजेंट रख सकते हो। एजेंट रखोगे तो आपका सामान क्या होगा, आपके लिए वो एजेंट क्या करेगा, सामान मुंबई में बेचेगा। तो पर्सन की बाधा को हम किससे दूर कर सकते हैं, तो मिडिल मैन रख लीजिए, एजेंट रख लीजिए। तो मिडिल मैन क्या हो गया बच्चों, मिडिल मैन रखना, या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आ जाएगा। प्लेस का हाइंड्रेंस हो गया। प्लेस मतलब बच्चों, जैसे कि मान लो आप ले लो पटना में आपका सब व्यापार है और मुंबई से आप सामान मंगा कर क्या करते हो, पटना में बेचते हो। तो मुंबई से सामान पटना कब आएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्लेस का प्रॉब्लम है। तो मुंबई से पटना सामान आने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। मुंबई के कोई पार्टी से आपको कांटेक्ट करना है, क्योंकि जगह अलग अलग जगह है। तो जहाँ प्लेस का बाधा हो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट से, कम्युनिकेट से। हम बात करने के लिए क्या चाहिए, कम्युनिकेशन का माध्यम चाहिए, कम्युनिकेशन मीडियम चाहिए। अगर कम्युनिकेशन मीडियम और ट्रांसपोर्ट नहीं है तो प्लेस का हाइंड्रेंस हो जाएगा।
तो इस प्लेस का हिंड्रेंस को दूर करने के लिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ये आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। उसी तरह टाइम का हिंड्रेंसेज है। अब मुंबई से सामान मंगा लिए 1000 पीस मान लो, अब मुंबई से सामान मंगा लिए 1000 पीस और आप पटना में हो, तो पटना में अब 1000 पीस बेचने में समय लगेगा ना। ऐसा तो नहीं कि आज सामान आ गया तो आज ही बिक जाएगा। तो सामान को बेचने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। जब तक सामान नहीं बिकेगा तब तक आपको सामान को स्टोर करके रखने होंगे। तो टाइम का अगर हिंड्रेंस है तो उसके लिए हम कौन सा एक्टिविटी करेंगे, वेयर हाउसिंग। उसी तरह बिजनेस में रिस्क होता है बच्चों। जैसे आपके गोडाउन में मान लो आग लग गया और 1 करोड़ का सामान क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, जल का नुकसान हो गया। तो 1 करोड़ का सामान नुकसान हो गया तो आपका अगर 1 करोड़ का लॉस हो जाएगा तो बिजनेस में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 1 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो बिजनेस में आपका रिस्क है ना कि सामान आपका क्या होगा, जल का नुकसान हो सकता है, कोई भी कारण से आपका सामान क्या हो सकता है, लॉस्ट हो सकता है। तो इससे बचने के लिए इस रिस्क को कवर करना ज़रूरी है। अगर रिस्क कवर नहीं करोगे तो हो सको कि आपका 1 करोड़ का सामान जल गया और आपके पास सफिशिएंट बैलेंस या सफिशिएंट कैपिटल नहीं है, जिसके कारण आप बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, ट्रेड को कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। तो बिजनेस में वादा क्या है कि रिस्क जैसी समस्या को दूर करना पड़ता है। और रिस्क जैसे हिंड्रेंस को कैसे दूर करेंगे, इंश्योरेंस है। अगर 1 करोड़ का सामान गोडाउन में रखे हैं और इसका हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो हमारा रिस्क कवर हो जाएगा। उसी तरह बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। विदाउट फाइनेंस हम बिजनेस नहीं चला सकते। आप सपोज करो जैसे कि हमारे बॉडी के लिए ब्लड काम करता है ना, उसी तरह बिजनेस के लिए फाइनेंस काम करता है। अगर ब्लड नहीं तो बॉडी नहीं, फाइनेंस नहीं तो बिजनेस नहीं। तो फाइनेंस जैसी समस्या को दूर करने के लिए कौन सा एक्टिविटी है, बैंकिंग। उसी तरह इन्फॉर्मेशन का हिंड्रेंस है। हमने भी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया कि प्रोडक्ट का बारे में, अपने बारे में लोगों तक इन्फॉर्मेशन देना है, लोगों को बताना है। लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताओगे, लोग तुम्हारा प्रोडक्ट के बारे में जानेगा नहीं तो खरीदेगा कहाँ से। तो इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। इन्फॉर्मेशन यानी कि कस्टमर को इन्फॉर्म करो भैया कि आप सामान ये वाला सामान बेचते हो, आपका फलाना जगह दुकान है। जब कस्टमर की इसकी जानकारी होगी तभी कस्टमर आपके पास सामान खरीदने आएंगे या आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो इन्फॉर्मेशन जैसी बाधाओं को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, तो आप अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करवाइए, अपने दुकान का एडवर्टाइजमेंट करवाइए। तो ओवरऑल ये सारा क्या है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। और ये सारे एक्टिविटीज़ किए जाते हैं ताकि बिजनेस में जो बाधाएँ हैं उस बाधाओं को हम क्या कर सकें, दूर कर सकें। तो बिजनेस हिंड्रेंसेस को रिमूव करने के लिए, बिजनेस के बाधाओं को दूर करने के लिए जो एक्टिविटीज़ किए जाते हैं उसको हम कहते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो कॉमर्स में 2 तरह का कंपोनेंट हो गया है, एक हो गया ट्रेड और एक हो गया ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड में क्या होता है बच्चों, ट्रेड में होता है कि प्रॉफिट के मोटिव से गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में क्या है, तो बिजनेस में को चलाने में जो बाधाएँ आती है, जो हिंड्रेंसेज आते हैं, उनको दूर करने के लिए जो एक्टिविटीज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब कॉमर्स क्या है बच्चों, तो कॉमर्स वो बिजनेस एक्टिविटीज़ है जिसमें 2 तरह के एक्टिविटी किया जाता है। एक एक्टिविटी हो गया जिसमें प्रॉफिट के मोटिव से गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा और बेचा जाता है, और एक एक्टिविटी हो गया कि बिजनेस में होने वाली बाधाओं को दूर करने में जो हम एक्टिविटी करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ किया जाता है। तो बच्चों ये था आपका यूनिट 1.2 क्लासिफिकेशन और बिजनेस एक्टिविटीज़। ये 2 पार्ट में लेक्चर बना है। एक लेक्चर पहले हो चुका है बच्चों, प्लेलिस्ट में बना हुआ है, ये डे वाइज बना हुआ लेक्चर, वहाँ पे फोल्डर चेक कर सकते हो, डे वाइज आपका मिल जाएगा। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, यूनिट 1.2 हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, इसको एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हो बच्चों। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, पढ़ाई करो बच्चों। कम से कम दिन में अगर 8 घंटा 6 घंटा नहीं पढ़ना है तो 2-3 घंटा तो सेल्फ स्टडी कर ही सकते हो बच्चों। तो किया करो सेल्फ स्टडी बच्चों। चलो बच्चों बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।